महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी आलाकमान ने गजब की तोड़फोड़ मचाई है। पहले बीजेपी ने अपने पावर का इस्तेमाल कर शिवसेना को तोड़ा। इसके बाद अजीत पवार की नाराजगी का फायदा उठाकर एनसीपी को भी दो फाड़ कर दिया। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को साथ लाने से बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान। महाराष्ट्र के मौजूदा विधानसभा में 105 विधायकों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी उसे मुख्यमंत्री का पद 40 विधायकों वाली शिंदे गुट को देना पड़ा। एक साल बाद जब लगा कि मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी के कई चेहरों को शामिल किया जाएगा, तभी अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी गठबंधन में शामिल हो गई और उनके 9 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिला दी गई। इससे शिंदे गुट वाली शिवसेना के 4 और बीजेपी के 5 मंत्री के पद एनसीपी के खाते में चले गए। कई अहम मंत्रालय अजीत पवार के गुट को सौंप दिए गए हैं। ऐसे में बीजेपी विधायकों को सत्ता में अपना पूरा हिस्सा नहीं मिल रहा है और इस बात को लेकर उनकी नाराजगी लगातार बढ़ रही है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को वित्त मंत्रालय सौंपा गया। इसके अलावा सहकारिता, नागरिक आपूर्ति, चिकित्सा, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास जैसे विभाग भी बीजेपी से लेकर एनसीपी को दिए गए। ऐसे में अंदर खाने बीजेपी के विधायकों में नाराजगी का माहौल है, लेकिन आला कमान के डर से सबने चुप्पी साध रखी है। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने इन विधायकों के साथ बैठक कर उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश की है। बीजेपी के कई विधायक निराश हैं, लेकिन मुंह बंद रखने के अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सीएम एकनाथ शिंदे गुट के कई विधायक मंत्री पद की उम्मीद लगाए बैठे थे। इस बीच अजीत पवार ने बीजेपी से हाथ मिला लिया। इससे शिंदे गुट के विधायकों की उम्मीद को बड़ा धक्का लगा है। हिंगोली विधायक संतोष बांगर के बयान से शिंदे गुट की हताशा का पता चलता है। बांगर ने कहा कि जिस तरह से हमसे वादा किया गया था, वो वादा पूरा किया जाएगा। अजीत पवार के सत्ता में शामिल होने से बीजेपी के हाथ से भ्रष्टाचार का मुद्दा भी फिसल गया है। साथ ही हिंदुत्व की राजनीति की धार भी मंद हो गई है। वहीं आम जनता में शरद पवार और उद्धव ठाकरे के लिए सहानुभूति बढ़ती जा रही है। ऐसे में अजीत पवार और एकनाथ शिंदे पर दाम लगाने की बीजेपी की रणनीति चुनाव में कितनी काम आएगी, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रकाश टीवी।